वेलकम बैक टू योर टॉपिक मैथ्स क्लासेस। होप आप सब बढ़िया होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। टुडे इज द डे 50th ऑफ आवर 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज और आज हमारा सर्कल खत्म हो जाएगा, राइट। फिर इसके बाद हमारे 4 चैप्टर्स बचेंगे जिसमें 20 क्वेश्चन और करने हैं, ठीक है बेटा। अगर आप ये 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज अच्छे से कर लेते हो तो आपको डेफिनेटली कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ आप एग्जाम में अच्छा कर सकते हो, राइट। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनको जरूर देख लीजिएगा, राइट। तो अगर सिर्फ ये सीरीज करने से आप डेफिनेटली पास तो अच्छे से क्लियर मजे मजे में हो जाओगे, राइट बेटा। और अगर आपको और भी अच्छा स्कोर चाहिए तो एग्जाम से 2-3 दिन पहले मैं और वीडियोस अपलोड करूंगा जिसमें हम लेफ्ट ओवर चीजें जो रह गई हैं, वैसे तो पूरे चैप्टर कवर करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, राइट, लेकिन फिर भी कुछ रह गया तो हम उसमें कवर कर लेंगे, ठीक है बेटा। और सेक्शन ए के लिए शॉर्ट्स हर रोज अपलोड हो रहे हैं, एग्जाम सेंट्रिक हो रहे हैं, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूं जहां से सीबीएसई डायरेक्टली पूछते हैं, राइट। तो वो आप शॉर्ट्स भी जरूर देखा कीजिए, राइट बेटा। अगर आप सच में अच्छा करना चाहते हो तो थोड़ी मेहनत तो लगेगी, ठीक है बेटा जी। तो चलिए, अगर आपको चैनल पसंद आता है, वीडियोस अच्छी लगती है तो उसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर दिया कीजिए, ठीक है बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अब अपनी वीडियो क्वालिटी को आप 720 पिक्सल पे सेट कर लीजिए, ठीक है बेटा। देखो मैंने एक क्वेश्चन लिया है, ये सीबीएसई 25 में स्टैंडर्ड के पेपर में 3 मार्क्स में आया हुआ है, बाकी एग्जाम्पलर का ही क्वेश्चन है। और एग्जाम्पलर के क्वेश्चन मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, रिसेंट ईयर में पूछा हुआ है और इंपॉर्टेंट भी है, फेवरेट क्वेश्चन भी कह सकते हो आप सीबीएसई का, इसको राइट पूछा जाता है, राइट। देखो अब इसको हमें करना कैसे, हमें एंगल पीसीए गिवन है। क्या गिवन है बेटा हमें? पीसीए इज दिस एंगल, ये हमें गिवन है, हाँ जी बेटा। तो और साथ में हमें पूछा क्या क्या है वो मैंने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है इसमें फिगर में। हमसे ये वाला एंगल पूछ रहा है बीसीओ, एक तो ये वाला पूछा है बीसीओ और एक पूछ रहा है सीबीए, ये वाला एंगल जो एग्जाम्पलर में दिया हुआ है उसमें सिर्फ इतना बता रहा है, सीबीए की बात की गई है, राइट। इसमें बीसीओ भी पूछ दिया है, राइट। होंगे तो दोनों इक्वली। अब देखो मैं इसको अभी आपको 1 मिनट में खत्म करा सकता हूँ कि कैसे कैसे होने वाला है, राइट। लेकिन 3 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको चीजें लिखनी भी होंगी, तो हम उसको लिख लेते हैं कि हम कैसे करने वाले हैं, ठीक है बेटा जी, राइट। अब आप ध्यान से देखो कि पीसीए तो मैं 110 डिग्री दिया हुआ है, जो हमारा पीसीओ एंगल होगा, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंगल पीसीओ, राइट बेटा, वो क्या होगा हमारा 90 डिग्री होगा। पीसीओ इक्वल्स टू 90 डिग्री बाय टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आप इतना लिख सकते हो, वो क्या होती है हमारी परपेंडिकुलर होती है रेडियस के साथ में, ठीक है बेटा जी। तो ये ओसी रेडियस है, पीसी इज द टेंजेंट, तो एंगल पीसीओ कितना आ गया हमारा, दैट इज 90 डिग्री, ठीक है बेटा। इसको स्टेप बाय स्टेप देखते जाना, आपको ऐसे ही लिखना है, राइट। नाउ आप ऐसे लिखोगे, फिगर बनाइएगा अपनी उसमें नोटबुक आंसर शीट में। तो फ्रॉम फिगर कैन बी राइट लाइक दिस, एंगल पीसीओ, एंगल पीसीओ इज दिस एंगल, और आप इसको ओसीए लिख सकते हो या एसीओ लिख सकते हो, प्लस एंगल एसीओ दिस इज पीसीओ और ये एसीओ है, इन दोनों का सम होगा हमारा पीसीए। अगर आप इन दोनों को ऐड करते तो आपको क्या मिलेगा, पीसीए मिल जाएगा, ठीक है बेटा जी, राइट। देखो इसमें एंगल्स का स्प्लिट होने को आपको समझना होता है कि अगर मैं पीसीओ और एसीओ को ऐड करता हूं तो मेरा एंगल पीसीए बन जाएगा। यू हैव टू सी दिस फ्रॉम फिगर, जो पीसीओ है प्लस एसीओ विल गिव यू पीसीए, ठीक है बेटा जी, राइट। अब पीसीओ आपने फाइंड किया है विच इज व्हाट 90 डिग्री, एसीओ आपको नहीं पता है, आपको मिल जाएगा, और ये 110 डिग्री आपको गिवन है क्वेश्चन में, राइट बेटा जी। इसको आप इधर शिफ्ट कर लो तो एसीओ कितना हो गया हमारा 110 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ठीक है बेटा जी। सो यू विल हैव एसीओ एज 20 डिग्री, राइट बेटा, क्लियर। आपको ये वाला एंगल मिल गया, दिस एंगल यू गॉट एज 20 डिग्री, राइट बेटा जी। बट आपको तो वो तो बताना नहीं है, आपको क्या बताना है, आपको तो ये वाला एंगल बताना है, बीसीओ बताना है, हाँ जी बेटा, क्या बताना है हमें, बीसीओ या सीबीए, ये दोनों एंगल्स बताने हैं, राइट। अब आप थोड़ा ध्यान से देखो, जिन बच्चों ने 9th अच्छे से किया उन्हें पता होगा, अगर हमारा सेमी सर्कल होता है, सपोज दिस इज सेंटर और ये रेडियस हो गया, सॉरी डायमीटर हो गया, तो जो हमारा एंगल इन सेमी सर्कल होता है दैट इज व्हाट 90 डिग्री, राइट बेटा। ये थ्योरम पढ़ते हैं, अगर हम सेमी सर्कल में डायमीटर के एंड से कहीं भी एंगल बनाएंगे तो दैट विल ऑलवेज बी 90 डिग्री, ठीक है बेटा, राइट। तो कैन वी राइट लाइक दिस एंगल, नाउ आप ऐसे लिख देना, नाउ एंगल बीसीए इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल, ठीक है बेटा, राइट। बी सी ए, आपको फिगर को ही अच्छे से समझना है, ये तो सिर्फ लिखने का क्राइटेरिया है, मैं इस क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर भी खत्म करा सकता था, लेकिन आपको लिखना कैसे वो भी समझना ही होगा। बी सी ए और बी हमारे एंड पॉइंट से डायमीटर के, और एक ए से आपने एक लाइन ली हुई है और एक बी से ली हुई है, तो जो एंगल होगा दिस विल बी हमारा 90 डिग्री, राइट बेटा जी। होप आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा। अब जो एंगल बीसी है हमारा, हाँ जी बेटा, जो हमारा एंगल बीसीए है, दिस इज द पूरा एंगल, तो कैन आई राइट लाइक दिस एंगल बीसीओ प्लस, इसको मैं एसीओ लिख सकता हूं, एसीओ, हाँ जी बेटा। नाउ लुक एट दिस, बीसीओ प्लस एसीओ, अगर मैं इसको और इसको ऐड करता हूं तो मेरा बीसीए तो बन रहा है ना, हाँ जी बेटा।
समझ में आ रहा है आपको? होप आपको थोड़ा क्लियर हो रहा होगा कि मैं कैसे लिख रहा हूँ। बीसीओ, बीसीओ इज दिस एंगल, एओसी इज दिस एंगल, राइट बेटा जी। हमें बीसीओ बताना भी था, तो बीसीओ तो वी डोंट हैव, एसीओ हमने भी जस्ट ऊपर फाइंड किया है विच इज हमारा 20 डिग्री, तो इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा 90 डिग्री आ गया। अब आप इसको उधर शिफ्ट करोगे तो बीसीओ विल बी व्हाट, हमारा 70 डिग्री। आपका एक आंसर आ चुका है, ठीक है बेटा। 20 इधर माइनस में जाएगा ना, 90 माइनस 20 इज व्हाट, 70 डिग्री, राइट बेटा जी। होप आपको थोड़ा क्लियर हो रहा होगा। अब आपका एंगल ये आ चुका है, बीसीओ आपका आ चुका है, ठीक है। अब अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो जो मेरा ओसी है दैट इज इक्वल्स टू ओबी, ये क्या है हमारा, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, दोनों रेडियस ही है ना, रेडियाई ऑफ, ये सब चीजें आपको इसमें लिखनी होती है, इसलिए मैं आपको ऐसे लिखवा रहा हूं। जब आप ऐसे लिखोगे तब आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है बेटा जी। ओसी इज इक्वल टू ओबी, ओसी और ओबी क्या है, दोनों ही रेडियस है, राइट। और हमें पता होता है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, हाँ जी। अगर साइड्स के अपोजिट, इक्वल साइड्स के अपोजिट जो एंगल होते हैं दे आर आल्सो इक्वल, ठीक है। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर एंगल ओबीसी, देयरफॉर एंगल ओबीसी इज इक्वल टू एंगल ओबीसी इज इक्वल टू एंगल बीसीओ, ठीक है बेटा। ये आप इसको लिख दोगे एंगल बीसीओ, ये क्या हो गए हमारे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू, आप पूरा लिखना, अपोजिट की स्पेलिंग पूरी डालना, मैंने ओ डबल पी डाल दिया, ठीक है बेटा जी। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है हमारी तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। जिस बच्चे को इसमें डायग्राम में समझ में नहीं आ रहा है, मैं ऐसे बना के दिखा देता हूँ आपको, उस ट्रायंगल से अलग, दिस इज बी, दिस इज ओ, दिस इज सी, ये दोनों इक्वल है हमारे, हाँ जी बेटा। तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है बेटा। होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो बीसीओ में ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं विच इज 70 डिग्री, तो हमारा ओबीसी भी कितना हो जाएगा, ओबीसी विल आल्सो बी 70 डिग्री, हाँ जी, राइट बेटा जी। दोनों इक्वल ही होंगे ना, और ओबीसी बोलो इसको या सीबीए बोलो, एंगल सेम ही रहने वाला है, ठीक है बेटा। समझ में आ रहा है आपको ओबीसी, आप इसको ओबीसी बोलो या सीबीए बोलो, एंगल इज सेम, तो वो सिर्फ वर्टिसेस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका एंगल वही बनना चाहिए। तो आप लिख दोगे है, या फिर आप लिख दोगे सो, कुछ और लिखने की जरूरत भी नहीं है। सो एंगल सी बी ए, वही तो हमसे पूछा था ना, सी बी ए इक्वल्स टू व्हाट 70 डिग्री। दिस इज हाउ आपको ये क्वेश्चन करना था, ठीक है बेटा जी। आपसे एग्जाम्पल में सिर्फ इतना ही पूछा गया है, राइट। आपको ये ना पूछ के ये वाला एंगल भी पूछ सकता है, तो आपसे लीनियर पेड़ लगा के वो मिल जाएगा। इतना काम आपको तभी भी करना होगा, आप इसमें 70 डिग्री आ गए तो 110 डिग्री हो जाएगा, ठीक है बेटा जी। वो ये वाला एंगल भी पूछ सकता है आपसे, समझ में आ रहा है। वो ये पी सी पी ए भी पूछ सकता है, सी पी ए। अब आपका देखो वो कैसे होगा, ये हमारा कितना है, दिस इज हमारा 110 डिग्री, ये 20 डिग्री है, तो दिस एंगल विल आल्सो बी 20 डिग्री, हाँ जी। ये दोनों साइड्स इक्वल है ना, तो ये दोनों अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, राइट बेटा। तो इस डायग्राम से कुछ भी पूछा जा सकता है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मैंने जैसे बोला ना आपसे, वो सी पी ए भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये 20 डिग्री है, ये भी 20 होगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। अभी पूरा हमारा 110 डिग्री है, ये 20 130, तो ये कितना हो गया 50 डिग्री आ जाएगा, राइट बेटा। तो आपको इस डायग्राम को अच्छे से कर लेना है, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना, ठीक है बेटा। क्वाइट इंपॉर्टेंट, इन केस यू हैव एनी डाउट प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वैसे तो मैंने सब कुछ लिख दिया है, आपको सिर्फ फिगर को अच्छे से देखना है, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। इन केस फिर भी आपको डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है बेटा जी। होमवर्क इज अगेन दिस क्वेश्चन, सर्कल से ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ यही आपको वापस करने हैं, राइट। 2 टाइम्स आप इनको कर लो अच्छे से, इन्हीं में से कोई सा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएगा, राइट। बाकी कॉन्सेप्ट्स के नाम पे सर्कल्स में टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ और टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज 90 डिग्री, वो हमारा मेन 2 कॉन्सेप्ट हम सर्कल के पढ़ते हैं 10th क्लास में, उसी में भी सारे क्वेश्चंस भी हैं, या फिर इसमें 9th के भी 1-2 चीजें जो प्रीवियसली आप पढ़ के आ रहे हो वो भी यूज हो ही जाता है, ठीक है बेटा। तो होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। विद दिस हमारा सर्कल एंड हो जाता है, राइट। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एरियाज रिलेटेड टू सर्कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा जी। आपको अभी तक किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट है, 70 डिग्री जो हमने अभी 50 क्वेश्चंस कर लिए हैं आज, इनमें से 50 में से किसी भी क्वेश्चन में डाउट है या उसके होमवर्क में डाउट है, तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि हम आपके डाउट सेशंस अलग से स्टार्ट कर सके, जिसमें आपके डाउट्स क्वेश्चंस को मैं आपको अपलोड कर सकूं, ठीक है बेटा जी। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू शेयर दिस वीडियो फ्रेंड्स ऑल्सो। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।